रिया खजाने की तलाश में जल जजीरा के पहाड़ों में घूम रही है। घूमते घूमते रिया एक गड्ढे में गिर जाती है और सीधा एक राक्षस के पास आके गिरती है। कहते हैं जल जजीरा के पहाड़ों में बहुत सारे गड्ढे हैं और ये सारे गड्ढे इस राक्षस के पास लेके आते हैं। हा 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 हा, अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। मुझसे बचने के लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। और वो रिया से एक पहेली पूछता है। रिया, मेरे पास ये एक चाबी है, मुझे बताओ ये चाबी कौन से की होल में जाएगी? A, B, C, D या E? आपको क्या लगता है ये चाबी कौन से की होल में जाएगी? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। रिया जवाब दे देती है की होल D। तो वो रिया को उठा के गड्ढे से बाहर फेंक देता है। रिया को जल जजीरा के पहाड़ों में हर तरफ खजाना ही खजाना दिखता है, लेकिन रिया को एक सिक्के की तलाश है जो रिया को एक जादुई शक्ति देगा। कहाँ है वो सिक्का और कैसी शक्ति देगा वो रिया को, किसी को नहीं पता था। रिया उसकी तलाश में यहाँ वहाँ पहाड़ों में घूमते रहती है। तभी रिया को याद आता है कि उसने मथुरागढ़ के राजा को खजाने का नक्शा दिया था, शायद उसी में इस सिक्के के बारे में कुछ पता चले। रिया, ब्रेवो और खबरी तीनों राजा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रिया को एक ब्रिज मिलता है। रिया ब्रिज पे 22, 21, 19, 16, 12 और 7 पे कूदती है। अब आप बताएं आगे रिया कौन से स्टोन पे कूदेगी, 0, 1 या 2? अगर रिया गलत स्टोन पे कूदी तो ब्रिज टूट जाएगा। जल्दी से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और डिफरेंस एक एक से बढ़ रहा है। जैसे 22 माइनस 21 1 है, 21 माइनस 19 2 है, 19 माइनस 16 3 है। वैसे ही डिफरेंस 4 हुआ, फिर 5 हुआ, तो लास्ट वाला हो जाएगा 6 से कम, मतलब 7 माइनस 6 और वो हो जाएगा 1। तो रिया स्टोन 1 पे कूदेगी। रिया स्टोन पे कूदती है और ब्रिज क्रॉस कर लेती है। आगे रिया को 2 लेक दिखते हैं। दोनों दिखने में एकदम एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। क्या आप बता सकते हैं दोनों लेक में कितने डिफरेंसेस है? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। दोनों लेक में 4 डिफरेंसेस है। पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए तीनों एक ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं। बारिश रुकते ही ब्रेवो जोर जोर से भौंकने लगता है। वहीं ट्री के पीछे एक साधु महाराज तपस्या कर रहे रहते हैं। ब्रेवो के भौंकने से उनकी तपस्या भंग हो जाती है। वो क्रोधित होकर ब्रेवो को जंगलों के बीच में एक ट्री बना देते हैं। रिया ये देख घबरा जाती है। वो तुरंत साधु महाराज से माफी मांगने लगती है। तो साधु महाराज रिया से कहते हैं कि मैं अब अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरी पहेलियों का जवाब देना होगा। एक ट्रेन दिल्ली से निकलती है मुंबई के लिए। ट्रेन में कितने लोग हैं अभी हमें नहीं पता है। दिल्ली के बाद ट्रेन सीधा अहमदाबाद पहुंची। वहां ट्रेन से 25 लोग उतर गए और 45 लोग चढ़े। ट्रेन में अब 75 पैसेंजर्स है। तो आपके लिए सवाल यह है कि ट्रेन जब दिल्ली से निकली थी तो उसमें कितने पैसेंजर्स थे? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अहमदाबाद में ट्रेन में से 25 लोग उतरे थे और 45 लोग चढ़े, मतलब 20 लोग एक्स्ट्रा चढ़े। टोटल पैसेंजर अभी है 75। तो ये 20 एक्स्ट्रा लोग हटा देते हैं
तो हो जाएगा 75 माइनस 20 55, मतलब 55 पैसेंजर्स दिल्ली से निकले थे। रिया इसका जवाब दे देती है। तो साधु रिया से दूसरी पहेली पूछता है। सोहनगढ़ का राजा एक एस्ट्रोलॉजर को बोलता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन मरने से पहले यह बताओ कि मेरी मृत्यु कब आने वाली है। अब आप बताइए, एस्ट्रोलॉजर को ऐसा क्या जवाब देना चाहिए कि वो भी बच जाए। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। एस्ट्रोलॉजर राजा को बोलता है कि जिस दिन मैं मरूंगा उसी दिन आपकी मृत्यु होगी। तो राजा डर जाता है और एस्ट्रोलॉजर को छोड़ देता है। रिया दूसरी पहेली का भी जवाब दे देती है। तो साधु रिया से तीसरी पहेली पूछता है। कुशल और मेहुल दोनों पहाड़ पे लटके हुए हैं। तुम दोनों में से बस एक को बचा सकते हो। दोनों में से एक सच्चा है और एक झूठा है। झूठा वाला बहरूपिया है। तुम्हें सच बोलने वाले को बचाना है। तुम्हें बस एक सवाल पूछना है और सच्चे वाले को बचाना है। क्या सवाल पूछेंगी रिया? क्या आप बता सकते हैं रिया को क्या पूछना चाहिए जिससे वो सच्चे वाले को पहचान ले? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रिया जवाब दे देती है, पर क्या था वो जवाब? क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं? सही जवाब देने वाले को अगले वीडियो में मैं शाउट आउट दूंगा। रिया साधु के तीनों पहेलियों का जवाब दे देती है। तो साधु उन्हें बताता है कि ब्रेवो को उसने जंगलों में ट्री बना दिया है। रिया को वो एक 10 ml की बोतल देते हुए कहता है कि जंगलों में ब्रेवो वाला ट्री ढूंढ लो और उस पे 1 ml जल छिड़क देना। जल छिड़कते से ही ब्रेवो वापस आ जाएगा। अब रिया के सामने समस्या ये थी कि इतने सारे ट्रीज में से ब्रेवो कौन सा है, कैसे पता चलेगा? रिया सारे ट्रीज को देखती है और समझ जाती है कि ब्रेवो कौन सा है। कैसे? रिया को कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और आपका आंसर जरूर से कमेंट कीजिए। बारिश के वजह से सारे पत्तों में पानी था, लेकिन ब्रेवो वाला ट्री अभी बना था, तो वो वाला ट्री सूखा था। रिया इससे समझ जाती है। फिर रिया बोतल निकाल लेती है, लेकिन उसमें तो 10 ml जल है। रिया के पास 5 ml और 3 ml के 2 जार है। अब रिया को इन जार को यूज करके 1 ml जल निकालना है। क्या आप रिया की मदद कर सकते हैं? 5 ml और 3 ml को यूज करके 1 ml कैसे निकलेगा? जल्दी बताएं और आपका आंसर कमेंट कीजिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, लेकिन खुद से ट्राई कीजिए। सिंपल है। रिया ने पहले 3 ml की बोतल भर ली, फिर उसे 5 वाले ml बोतल में डाल दिया। अब 5 ml वाले में 3 ml जल है। रिया ने वापस 3 ml वाला जार फुल कर लिया और उसे 5 ml वाले जल में डालना शुरू कर दिया जब तक कि वो फुल नहीं हो जाता। अब 5 ml वाले में बस 2 ml की जगह थी, तो 3 ml वाले में 1 ml बच जाएगा। रिया वो 1 ml जल ट्री में डालती है तो ब्रेवो वापस आ जाता है। तीनों वापस मथुरागढ़ की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो मथुरागढ़ पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां राजा के सैनिक उनको पकड़ लेते हैं और ले जाके कोठरी में बंद कर देते हैं। रिया कोठरी के ताले को ध्यान से देखती है और उसे खोलने का तरीका समझ जाती है। क्या आप इसे देख के बता सकते हैं कि कोठरी को खोलने का कोड क्या होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। सिंपल है। कोड है नंबर स्क्वायर -2। जैसे 3 स्क्वायर है 9, 9 - 2 हो जाएगा 7। 4 स्क्वायर है 16, 16 - 2 हो जाएगा 14। तो 7 स्क्वायर है 49 और 49 - 2 हो जाएगा 47। रिया कोठरी का दरवाजा खोल लेती है और वहां से निकलकर सीधा दरबार पहुंच जाती है, जहां उसे राजा मथुरादास मिल जाते हैं। राजा रिया से मिल बड़ा खुश हो जाता है।
वो रिया को बताता है कि उसे नक्शा पढ़ना नहीं आ रहा था, तो उसने खजाने की खोज नहीं की। राजा नक्शे को रिया को दे देता है। रिया नक्शा लेती है और वापस निकल पड़ती है। सवाल यह है कि कौन सी शक्ति छुपी है जादुई सिक्के में और क्या नक्शा रिया की मदद कर पाएगा उसे ढूंढने में। देखते हैं अगले वेडनेसडे ठीक 6:45 PM को। आप बेल आइकन दबा के तैयार रहे। थैंक यू।